नमस्कार दोस्तों। बहुत ही गहरा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपका रिश्तेदार कौन है और कौन इम्पोर्टेंट रिश्तेदार हैं और कितनी रिश्तेदारी किस तरह निभा सकते हो, ये जो आने वाला समय है इन टाइम्स में। ये कहेंगे यार ये तो बड़ा मंडेन है, ये क्या है, रिश्तेदार तो हमें समझ में आते हैं। जी, रिश्तेदार चेंज होते रहते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस चेंज होती रहती है, याद रखना। मम्मी के साइड के रिश्तेदार हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, पापा की साइड के नहीं लगेंगे। 100 फैमिलीज़ उठा लो, 90 में ये ट्रू है। वीडियो 90% के लिए बन सकता है, कभी भी 5-10% के लिए वीडियो नहीं बन सकता। और नॉर्मली क्या है, जिनके लिए बन रहा होता है वो कमेंट्स कम लिखते हैं। जो 4-5% के लिए नहीं बन रहा होता, नहीं मेरा ये आपका नहीं है तो आप इन्जॉय करो और इसको देखो, 90% के लिए एप्लीकेबल है। रिश्तेदार चेंज होंगे। आपकी शादी के बाद आपके जो रिश्तेदार होते हैं वो आपकी वाइफ के थ्रू आते हैं और आपकी अगली जनरेशन के रिश्तेदार हो जाते हैं वो। अब वो मम्मी की जनरेशन के और पापा की जनरेशन वाले उनके जो रिश्तेदार हैं वो एक दूर हो जाते हैं। ये मम्मी ने नहीं सिखानी ये बात, पापा ने नहीं सिखानी, ये क्लैरिटी गिवर बैठा है यहाँ पे। मैं ही ऐसे टॉपिक लेके आता हूँ, यूट्यूब पे किसी ने नहीं सिखानी, व्हाट्सएप पे नहीं सिखानी। यहाँ होता है कि सारे रिश्तेदार इंपॉर्टेंट है, सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, सबसे जाना चाहिए। भाई टाइम नहीं है इतना। उसी पे मैं चर्चा करूँगा कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह करें। मामा जी इंपॉर्टेंट है या चाचा जी? मामा जी आपकी मम्मी के भाई हैं, चाचा जी आपके पापा के भाई हैं। कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, दोनों की इज्जत करनी चाहिए ना जी। प्रैक्टिकलिटी में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकलिटी में जो चाचा जी हैं उनका लेना देना पापा के प्रॉपर्टी से होना है, मम्मी का मामा जी के से नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में ये सच्चाई है। चाचा जी से संबंध ज़्यादा अच्छे हों या उनसे क्लैरिटी हो या कम्युनिकेशन हो इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मामा जी अच्छे लगेंगे, आए गए, लिया दिया, वो करा, हो गया प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन ताऊ जी एंड चाचा जी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ज़्यादातर लोगों के रिलेशनशिप विद ताऊ जी एंड चाचा जी खराब हैं। एंड इट इज़ कटसी दी माता जी। अब ये बोलेंगे यार तू ऐसी बातें मत बताया कर, हमारे घर में सारा सारा सब कुछ ही बताएगा क्या? हाँ, सब कुछ ही बताऊंगा। बचपन से ही ऐसा होना शुरू होता है एंड समाज को पता ही नहीं चलता। ऐसा कोई ग्रेट रिश्तेदार नहीं होता, ना कोई ख़राब होता, उसका सबका एक नैरेटिव बनाया जाता है आपकी फैमिली में, आप ही की मम्मी के द्वारा मोस्टली। पापा को तो सिलेबस ही नहीं पता है सब क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे अन्याय हो रहा है, मम्मी के साथ अन्याय हो रहा है। मम्मी के साथ उनके रिश्तेदार तो अन्याय कर नहीं सकते, पापा के रिश्तेदार अन्याय करते हैं, ठीक है। और पापा के रिश्तेदार अन्याय जो करते हैं वो रिश्ते ऐसे ऐसे होते जाते हैं, फिर वो बड़ा अन्याय भी होता है प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये चीज़ मैं समाज को आईना बताना चाह रहा हूँ, स्पेशली बच्चों को और माताओं को सिखाना चाह रहा हूँ। ज़बरदस्ती रिश्ते तोड़ो मत अपने अच्छे करने के चक्कर में, क्योंकि वो पैसे के मामले में बहुत लॉस हो रहा है। मैं ये सपने नहीं आते, बहुत कंसल्टेशन है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, प्रैक्टिकलिटी से वीडियोस लाता हूँ एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग जज्ड बाय माय ओन रिश्तेदार्स। तो अप्रिशिएट, सबसे पहले तो मुझे क्लैपिंग करो मेरी सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है, ताकि मतलब लगे तो सही कोई बना रहा है, नहीं तो चुप रहने में ही फ़ायदा है ना। ऐसी बातें बोलना तो ठीक ही नहीं है। मम्मी जी इसको भी एड्रेस कर रहा हूँ, जितनी भी मम्मी जी हैं, एट सम स्टेज आप देखना, चाहते ना चाहते भी आपके पति की साइड वालों से संबंध बनाने बहुत ज़रूरी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं लड़कों को भी बता रहा हूँ, स्पेशली लड़कियों को तो पहले से ही क्लैरिटी है इसमें काफ़ी, ठीक है, उन्हें पता है उन्हें कहाँ लेके जाना है। लड़कों की जब शादी हो जाएगी तो उनके जो नए रिश्तेदार बनते हैं थ्रू वाइफ, दे टेक अ डोमिनेंट सीट। अब मम्मी की नहीं चलेगी उसमें, और मम्मी चलाएगी, और यही विरोधाभास का वो है। तो वो अपने ससुराल बढ़ा जाता है, तो ऐसे जाता है, मामा जी के नहीं गया, उसके नहीं गया, इसके नहीं गया। देखो कई 2-4-5% ऐसे होते हैं वो कहीं नहीं जाते, ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। कंसिस्टेंसी अगर है तो उन्हें कोई परेशान नहीं करता, बहुत ही वो अलग तरह के केस है। मैं बताऊंगा भी आपको ऐसे क्या होना इज़ आइडियल सिचुएशन। पर वो आदमी क्या करे, फिर उसको लगता है मेरे को या तो यहाँ जाना छोड़ दे
या वहाँ जाना शुरू कर दे। एक ही चॉइस है, यहाँ जाना छोड़ दे अपने ससुराल, और वो ऐसा आपकी बीवी होने नहीं देगी आपके साथ, ठीक है। तो अब बैलेंस करने के लिए मम्मी जी की भी बातें बनाओ, बीच में एक आधा बार पापा का फरमाइशी प्रोग्राम भी आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे हो रखा है आज का यूथ, नौकरी करूं, रिश्तेदारी करूं, ब्याह में जाऊं, शादी में जाऊं, जिए में जाऊं, मरे में जाऊं, उसमें जाऊं। आप सबकी लाइफ के पहले तो अपने सारे रिश्तेदार लिख लो, उनकी लाइफ के सारे पॉसिबल इवेंट्स लिख लो जो हो सकते हैं। एंड अब नहीं है, पहले था टाइम, अब पिक एंड चूज ही करने पड़ेंगे। एंड मम्मी ने भी नाराज होना है, बीवी ने भी नाराज होना है, और पिताजी ने भी नाराज होना है। पर आप कंसिस्टेंट हो जाओ, आप डायरी बना लो और बोल लो आप कितना कर सकते हो और कितना नहीं कर सकते। अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपनी नौकरी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि नौकरी में आपके बॉस ने नहीं आपको बख्शना कि किस किस रिश्तेदार से रिश्तेदारी निभाने गए थे, कौन कौन से फंक्शन करने गए थे। तो डोंट बाइट मोर देन यू कैन च्यू एंड हैव एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। जो रिश्तेदार आपके काम का लग रहा है आपको, उसको ज़्यादा भाव दो। अब ओए तू क्या सिखा रहा है, ये तो सल, हाँ ऐसी तो है, क्यों, क्या गलत है? किसी से आपका मन मिलता है, कोई आपको सुख देता है, किसी से आपकी याददाश्त अच्छी है। कई बार क्या हो सकता है, थोड़ा दूर का रिश्तेदार आपके करीब के रिश्तेदार से अच्छा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आज स्टेटस सिस्टम क्या है, लेना देना क्या है, वो क्या है। एंड इसमें आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। जो आपकी लाइफ में रेलेवेंट ज़्यादा है किसी भी कारण से, और ये रेलेवेंस आप ही डिसाइड करने वाले हैं, वो आपका इम्पोर्टेंट रिश्तेदार है, उससे थोड़ी ज़्यादा निभाओ और कह के बोल के निभाओ, अपनी बीवी को या माता पिता को या किसी को बताकर। एंड बी वेरी क्लियर, वो तो अपने स्ट्रिंग्स पुल करेंगे ही, मेरा, मैं, मेरा, मेरा, मेरे वाले के पास, भाई तू यहाँ नहीं आता, कोई बोलेगा तू बड़ा आदमी बन गया, बोलो हाँ मैं बड़ा आदमी बन रहा हूँ। भाई तू तो आजकल दिखता ही नहीं, ये आप भी नहीं दिखते, ठीक है। लोग बड़ी इसमें नाराजगियां और बिटरनेस छिपी हुई है, ये दर्द का विषय है। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से पूरा दर्द ना निकले, ये क्लैरिटी मैं पर्सनल कंसल्टेशन में देता हूँ, जो मैं अब करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं समाज को ही सारा देना चाहता हूँ। हैप्पीनेस कोर्स के ज़रिए भी चीज़ें समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, वो अभी भी चल रहा है। अगर आपको उसमें जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि किससे क्या करना है वो सिर्फ आपका प्रेरोगेटिव है, आपका हक है। डोंट गेट बुलडोज्ड बाय, मैं बार बार यहाँ पे जो पुरुष है ना 22, 23, 24, 25, 30, 35, 40, 45 साल तक का, उसको ही केंद्र बना के एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं महिलाओं को नहीं एड्रेस कर रहा इसमें। महिलाएं साइड एक्टर ही हैं, क्योंकि खिंचता फंसता मरता फंसता पुरुष है, क्योंकि वो आधे टाइम तो ड्राइवर का रोल यूज़ कर रहा है। वाइफ को गाड़ी चलानी नहीं आती, अकेले जा नहीं सकती, कहीं जाना है भी तुम्हारी रिश्तेदारी है, कहीं जाना है जाओ जाओ, गाड़ी कर दो, इनोवा कर दो, क्रिस्टा कर दो, ड्राइवर कर दो। नहीं फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, पति नहीं आया, पति नहीं आया तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। बेटा नहीं आया तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको नहीं अच्छा लगेगा। अगर वहाँ पिताजी के कहीं कुछ है, वहाँ कुछ नहीं पहुँचा तो वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। बॉस को वैसे ही कुछ अच्छा नहीं लगता। सारी जनता नाराज़ होकर बैठी है, सबको ही खुश करने में बैठे हो। सबसे पहले अपने को खुश करो, बी कंसिस्टेंट। बोलो मेरा मूड नहीं है जाने का तो नहीं जाऊँगा। तो हर आदमी बदला लेने की कोशिश करेगा, घर ही में, बीवी, पिता, माता, डिपेंडिंग ऑन उनके। और रिश्तेदारियाँ कितनी फैलती चली जाती हैं आपको पता है। तो कॉन्सेंट्रेट, मेरे हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन ये है, अपने इमीडिएट सिबलिंग, भाई बहन से बहुत घनिष्ठता होनी चाहिए, जो आपका है सबसे पहले। उसके बाद जब एनर्जीज बचें तो उसी जनरेशन में अपनी वाइफ के भाई बहन से घनिष्ठता होनी चाहिए, यानी जिसको आपको ब्रदर इन लॉ, साला साली जो बोलते हैं, जैसे रिश्ता बोलते हैं, वो। ये नहीं तो प्रायोरिटी करके आपके दिमाग की दही हो जाएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। कोई तो एक न्यूट्रल आदमी हो ना। अब जैसे मैं हूँ, मुझे तो आपको इंटरेस्ट नहीं ना आपको ये सलाह देने में कि मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है। माता जी अपने पर्सपेक्टिव से बोलेगी, पिताजी अपने से बोलेंगे, बीवी अपने से बोलेगी, सब अपने से बोलेंगे। पर मैं बीइंग एन एक्सपर्ट ही कह लो मुझे, ठीक है, इन दिस फील्ड, बिकॉज मैं तो देखता हूँ सर, लड़ाई झगड़े होते कूटते, इन चीज़ों पे तकरार होते ही होते। तो मैं बता रहा हूँ कि किसको करो, और उसका रीज़न भी बता रहा हूँ। क्योंकि आपका जो शेयर्ड फ्यूचर है
उसमें कौन भागीदार है उसको इंपॉर्टेंस दो, पास्ट को मत दो। पास्ट हो गया, अरे ये तो बहुत सेल्फिश बता रहा, हाँ ऐसे ही है, फ्यूचर का ही ख्याल रखना है। पास्ट में मम्मी का कोई अच्छा था तो मम्मी ही वो करेगी, मम्मी निभाएगी उसके साथ। मम्मी आपकी बीवी के बहन या भाई से नहीं निभाएगी, आपकी क्यों निभाएगी, उसको क्या लेना देना। तो जैसे उसको कुछ लेना देना नहीं है, आप तो ऐसा बोल भी नहीं रहे ना मम्मी के रिश्तेदार के लिए कि मेरा कुछ भी लेना देना नहीं। आप ये कह रहे हो कि थोड़ा लेना देना कम कर रहा हूँ मैं, अब थोड़ा मिलना मिलाना कम कर रहा हूँ, मन में कम डाल रहा हूँ। अच्छा, मेरे रिश्तेदार आप तेरे नहीं रहे, क्यों बोलो मम्मी जी मेरे वाले आपके हैं क्या, आप कितना जाती हो, कितना मिलती हो, क्या करती हो बताओ। नए रिश्ते बनेंगे, नई जिम्मेवारियां आएंगी, नया लाइफ में कुछ आएगा तो पुराने में से ही तो टाइम जाएगा। पहले आप अकेले थे, 22, 23, 24 साल के सारे लड़के ड्राइवर की तरह यूज़ होते हैं घर में, चल वहाँ ले जा, यहाँ ले जा, वहाँ ले जा, यहाँ ले जा, नौकरी तो करता नहीं। नेवर यूज़ योर चिल्ड्रन फॉर दिस ड्राइवरी, एंड इफ़ यू आर ए चाइल्ड लिसनिंग टू मी, चाइल्ड इन द सेंस अ किड और वोट क्या बोले हम, जवान, यंग बॉय, यंगस्टर, 23, 24, 25 साल, ये ड्राइवरी मत करा करो अपने रिश्तेदारों को यहाँ से वहाँ लिया। और कई तो ऐसे हो गए, हाँ उसको वो रेलवे स्टेशन से उसको लेके आ जा, अब इसको छोड़ के आ जा, अब उसको करके आ जा, अब इसको करके आ जा। फिर बोलते हैं ये तो पढ़ता नहीं, करता नहीं, इसकी सेल्फ एस्टीम नहीं, कुछ करता नहीं, कुछ होता नहीं इसका। अब फिर बोलते हैं तू किसी लायक नहीं तो कम से कम ये कर ले। बहुत मिसयूज़ किया जा रहा है ये रिश्तेदारी के चक्कर में। जिसका रिश्तेदार है उसी को जोर लगाना है बस, बाकी किसी ने थोड़ी बहुत मदद कर दी, मूड है, टाइम है तो कर लिया, नहीं करना तो आपके रिश्तेदार हैं, आप संभालो। तो अगर आप लड़के तो अपने सबसे पहले देखो किसको भाव देना है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। सबसे पहले अपने सगे बहन भाई को, लड़के को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उससे बिल्कुल बिगाड़ के नहीं रखनी है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी, सारा फ्यूचर, सब कुछ आपके रिलेशनशिप पे टिका है। ये बिटरनेस नहीं आएगी, तो उसमें कम्युनिकेशन को अच्छा रखना है। लोग क्या करते हैं, कई अपने ससुराल पक्ष में ज़्यादा घुस जाते हैं और अपने इस वाले को छोड़ देते हैं। ससुराल वाले में भी घुसना है, उनके में भी देखना है आपको, पर पहले अपने को मजबूत करना है। दूसरे नंबर पे सेम जनरेशन के बीवी के अब ये नहीं कि बीवी के कज़नों में भी घुसे पड़े हो और अपने भी वहाँ घुसे पड़े हो, इतना टाइम नहीं आने वाला। हो सकता है आपकी बीवी ऐसी हो कि हर जगह लेके जाना चाहती हो, आज मेरे उसके उसकी उसकी उसकी। भाई तुम अगर 40 कज़न लेके बैठे हो तो ये पति की ड्यूटी नहीं है उन 40 कज़नों की हर जगह जाना। वो किसी को नहीं, आओ ऐसे आके खड़े हो गए, आओ जी दामाद जी 500 रुपये ले लो, 1000। ये नॉर्थ इंडिया में यही काम होता है। आज इसकी शादी है इसकी, फिर जब यहाँ जाओगे तो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से होगी आपकी। अब बोलोगे तू सिखा किस कह रहा है, तू किसकी टीम में है, मम्मी की टीम में है या बीवी की टीम में। मैं किसी की टीम में नहीं हूँ, मैं आपको जो सुनने वाले हो आपको ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। इतने नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ 10 जाओगे तो फिर मम्मी जी को भी बता दो, मम्मी जी ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट है, नंबर 1 में मेरा भाई है या बहन है, जो कि आप ही के आप बेटा या बेटी है, नंबर 1 उसको दर्जा दिया है। नंबर 2 का दर्जा मैंने अपने बीवी की उसको दिया है, ठीक है भाई, उसके ब्लड को दिया है, क्योंकि उससे भी लेना देना है, वो जनरेशन सेम है, सुख दुख है, आपस में एज ग्रुप सेम है, लेना देना, मिलना बैठना, उठना बैठना, विचार विचूर सब ये हैं। उसके बाद फिर प्रायोरिटी पे आप हो, आप भी हो। तो तीसरे नंबर पे चलो रिश्तेदारी में नहीं, मतलब लेने देने के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो आप नंबर 1 हो, ठीक है, वो आप भाई से भी ऊपर हो। उसके बाद फिर सास ससुर भी इंक्लूड करने हैं आपको। तो ये इतने में मैं बताना चाह रहा हूँ काफ़ी सिलेबस ख़त्म हो जाता है। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बीवी के भाई बहन, आपकी बीवी के माता पिता, इतने में काफ़ी जूस निकल जाता है जीवन का। उसके बाद जो थोड़ा सा जूस बचा है उसमें आपके यार दोस्त भी हैं, सोशल ग्रुप है, आपके कोलीग्स हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, पता नहीं कौन कौन है, और उन सबको भी एडजस्ट करना है। तो ये रेशो आपको याद रखना है कि, और ये सबका अलग भी हो सकता है किसी कारण, मैं ये नहीं कह रहा, बट बी कॉन्शियस ऑफ इट। इसमें ये ऐसा नहीं है कि मतलब लर्न टू से नो व्हेन यू नीड टू से नो, एंड वो अपने दिल की आत्मा आनी चाहिए कि यार नहीं मन करता मेरा जाने का। अब वो बुरा मानेगा तो बुरा तो लोग बैठे हैं, जो इंडियंस हमारे जो है ना इस बहुत ज़्यादा एक स्टेज पे, फॉर वॉट एवर रीजन्स, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है
या बुढ़ापे में लोगों के काम जल्दी हो गए, या जिन लोगों ने 18-20 साल में शादी कर ली थी, 22-23 में बच्चे पैदा कर लिए थे, उनके 48-50 में ही सारे काम हो गए। अब उनने 50 से 100 ईयर जीना है, ठीक है, 50 से 100 ईयर जीना है, तो उनके पास टाइम बहुत है बुरा मानने का। तो वो अपना काम कर रहे हैं बुरा मानने का, तो वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म करो, ठीक है। तो जो बुरा मान रहा है मानने दो, उसका क्या कर सकते हैं, बुरा मान रहा है, उसने तो आपकी लाइफ को आगे धक्का मारना नहीं आके। जब आप लाइफ में कहीं फंसते हैं तो किसी को आपने अपने जीवन के 8 घंटे नहीं दिए, तो वो बुरा मान लिया था, तो अब वो मदद करने नहीं आएगा ना, अगर आपने दे दिए होंगे उसको, कि वो कहेगा ये तो तेरी प्रॉब्लम है, तू फेंड कर। तो प्लीज़ बी कॉन्शियस ऑफ दिस, दैट वॉज द मैसेज। बी कॉन्शियस ऑफ दिस, दैट वॉज द मैसेज। आज के दिनों में टाइम ज़्यादा है नहीं इतना, क्योंकि कल को क्या होगा, आपके जो भाई बहन होंगे उनके बच्चे हो जाएंगे, तो दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। सो समटाइम्स वो देखना, वो कहानी क्या होती है ना, वो ऐसे फैमिली ट्री का होता है ना, तो जो मम्मी के वो हैं, अब आप उनमें नहीं जा सकते, आपके अपने नीचे आगे ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो भाई का बच्चा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भाई का बेटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वाइफ की बहन के बच्चे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। और वो इसी तरह ही लाइफ ने आगे चलना है। एंड फिर वहाँ उनसे मन करेगा कि जब फिर तेरी कहानी वो याद आई, वो वाली बात है कि सास भी कभी बहू थी, फिर उन बच्चों से आपकी अपेक्षा हो जाएगी, अगर आपने ये कॉन्शियसली नहीं सोचा होगा। पर अगर आप इसको ब्रेक कर देंगे कि हाँ यार मेरे अलग हैं, मुझे अलग इनसे यारी दोस्ती करनी है और अपना करना है, मेरे बच्चों के अलग हैं, ठीक है, तो वो घर में कलेश नहीं होगा। एम बहुत बड़ा है चैनल का, घरों में क्लेशों को अवॉइड करने से, मतलब अवॉइड हो पाएँ और ना हो पाएँ, वो टेम्पलेट देना। तो मैंने टेम्पलेट दिया है, दिखाओ ये मम्मी पापा को वीडियो, और खुद अपने जहन में डालो, और कितने लोग इससे आइडेंटिफाई करते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। थैंक यू वेरी मच।